ग्राम गालंद व पिपलेहड़ा की जमीन को एक बिल्डर्स ने भोले भाले किसानों को गुमराह करके जमीनों के बैनामे किए तथा उस जमीन को बाद में प्री प्लानिंग के अनुसार गाजियाबाद प्राधिकरण को बेच दिया। एक रजिस्ट्री हाईटेक सिटी के नाम से की और कुछ रजिस्ट्री व्यक्तिगत नाम से, कुछ जमीनों की रजिस्ट्री गालंद गांव के SC कैटेगरी की ली तथा अभी भी कुछ बेमाने के एग्रीमेंट कर रखे हैं। उपरोक्त जमीनों को अब नगर निगम बाद में उम्पिंग ग्राउंड के नाम से कुछ 3-4 दिन पहले 100 गाड़ी कूड़े को डंप करने के लिए उक्त स्थान पर बुला लिया। तब से आसपास के गांव वालों ने इकट्ठा होकर वहां से उन गाड़ियों को वापस भेज दिया। कुछ साल पहले गाजियाबाद नगर निगम ने कूड़ा घर बनाने की कोशिश की थी, जिसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। आपको अवगत कराना है कि जिस स्थान पर गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारी डंपिंग ग्राउंड बना रहे हैं वह जगह जनपद हापुड़ में आती है तथा गाजियाबाद नगर के प्रशासनिक अधिकारी और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने मोटा पैसा वेब सिटी हाईटेक सिटी गाजियाबाद से लेकर एक स्थान का कूड़ा दूसरे जनपद में डालने का अनुबंध किया। यह क्षेत्र गंग नहर की पटरी से लगा हुआ है और काफ़ी अच्छी खेती होती है। धान व गेहूं की खेती हजारों बीघा में है तथा इसके आसपास के 20 गांवें प्रभावित होंगी। बीमारी और महामारी फैलने का खतरा है। श्रीमान जी, एक डंपिंग ग्राउंड से गालंद व पिपलेहड़ा की सिंचित जमीन तथा आसपास के 20 गांव की आबादी तथा दर्जनों स्कूल और कॉलेज तथा हॉस्पिटल प्रभावित होंगे और बीमारी महामारी का खतरा पैदा हो जाएगा। लोग अपना अपना घर छोड़ पलायन करने जाएंगे तथा 20 गांव के लोग चुनाव के मुख्य धारा से अलग हो जाएंगे। उक्त गांव के लोग सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण व नगर निगम गाजियाबाद की होगी। उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करते हुए डंपिंग ग्राउंड की जमीन को किसानों को वापस की जाए तथा गाजियाबाद का कूड़ा गाजियाबाद में डाला जाए। जनपद हापुड़ के इन 20 गांव के लोगों को इस महामारी से बचाकर डंपिंग ग्राउंड को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। सर, आपका नाम? तोमर जी, ये बताइएगा कि आज जो धरना चल रहा है क्या कारण है और धरने पे क्यों बैठे हैं? इस धरने का कारण है कि सरकार यहाँ पर एक डंपिंग ग्राउंड बनाना चाहती है, जिसे सरकार तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कहती है, लेकिन आप जानते हो प्लांट तो कोई आज सरकार का पूरे भारत में कहीं चला नहीं है। ये कबाड़ है और कबाड़ से केवल कचरा डंपिंग ग्राउंड ही बनाना है इनका मन है। इसलिए यहाँ पर हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारे क्षेत्र में 3 फसली ये ज़मीन है, यहाँ पर इतना बढ़िया मौसम है, वातावरण है, आसपास यहाँ पर कॉलेज हैं, बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर 20 गाँव का 20 का क्षेत्र है, आबादी से फुल है यहाँ पर, तो इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम ये भी बताइए, अभी 2-2.5 साल पहले भी ये मामला उठा था, फिर ये दब गया, तो आज क्या कारण है कि फिर दोबारा उठ रहा? हाँ, 2-2.5 साल पहले जब ये मामला उठा था तो उस समय हमारे जो प्रतिनिधि हैं MP साहब, जनरल साहब, वो हमारे गांव में आए थे। उन्होंने बाकायदे आश्वासन दिया था कि ये जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ये डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। पता नहीं वो है या नहीं है, ये 2 साल बाद वो पुनः आ चुका है। तो उन्होंने आश्वासन दिया था, इसलिए उस समय दब गया था। अब ये पुनः आ गया तो हम भी फिर मैदान में पुनः आ गए। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय कोरे, ग्राम प्रधान गालन से। सर, आज ये जो धरना दे रखा है इसका क्या है? आप थोड़ा। ये हमारा धरना आज से नहीं है, हमारा धरना 2 तारीख से चल रहा है। अनिश्चित काल के लिए बैठे हुए हैं हम। हमारे ग्राम पंचायत में जो ये हमारे गांव गालंद की ज़मीन में जो डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है उसलिए बैठे हैं। ये आसपास के क्षेत्र में, आबादी क्षेत्र में पहली बात अलाउ नहीं है ये, और ये जो बना रहे हैं डंपिंग ग्राउंड को, गलत है। हमारे गाँव की ज़मीन डीलरों ने खरीदी, गाँव के लोगों को, सीधे साधे लोग हैं किसान हमारे, उनसे ज़मीन खरीदी गई है, धोखे से खरीदी गई है। उन्हें बताया नहीं गया कि डंपिंग ग्राउंड के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं ये लोग। और इसमें जो है हमारे ये जो कूड़ा डाला जा रहा है, गाजियाबाद नगर निगम का कूड़ा हमारे गांव में डाला है, जबकि ये हमारे नगर निगम में आता नहीं है गाँव। ये हापुड़ जिले में गाँव है हमारा। आपने किसी अधिकारी वगैरह से कहीं शिकायत वगैरह की? शिकायत तो हमने की, हम तो अपने लिए बैठे, हमें यहाँ नहीं बनने देंगे, नहीं डलन देंगे, चाहे हमें उसमें अपनी जान भी देनी पड़े। मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था। ठीक, मुख्यमंत्री को हमारे ज्ञापन दिया है। मैं यहाँ से क्षेत्र के सभी लोगों ने, हमारे सभी ग्राम लाखन गालन ये सब गांव है, अपने पिपलेड़ा है, मसूरी है, सब लोग साथ हैं। और हमारे जो तहसील धौलाना के जो सभी हैं एडवोकेट, वो भी हमारे साथ हैं। उन्होंने कल ज्ञापन भी दिया, मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है, ये गालंद गाँव है, साटे का गाँव है, बड़ा गाँव है, और इसमें हम डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। आपका नाम? कुसुम। ये बताएं अम्मा जी, यहाँ पर क्यों बैठे हैं आप लोग? हम डंपिंग ग्राउंड रोकने के लिए बैठे हैं। प्रशासन जबरदस्ती करे, हम नहीं होने देंगे, कबाड़ों नहीं पड़न देंगे, जान देने को तैयार हैं, बिल्कुल खड़े हैं हम।
लाठी डंडा बंदूक सब से तैयार है। सर आपका नाम? मैं सीएम चौहान, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश प्रवक्ता और धौलाना विधानसभा प्रभारी और दिल्ली मनीष सिसोदिया जी की जो एजुकेशन टीम है उसका भी सदस्य हूँ। तो आज बड़ी विडंबना की बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार पर या केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार, इन पे कोई जनहित कल्याण के कार्य तो हो नहीं रहे। जहाँ एक साटा 84 जो हमारे राजपूतों का गर्व है, उस इतने बड़े गांव में जो जिले गाजियाबाद का कूड़ा सबसे बेकार, जिसमें कूड़े का मतलब होता है कि पूरे शहर की गंदगी, अपने शहर को साफ रखो और पड़ोसी के शहर उसमें जाकर डाल दो। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चीज़ का आम आदमी पार्टी परिवार, उनकी तरफ से मैं सीएम चौहान और समस्त अपनी टीम की तरफ से इस बात को, अगर ये आजकल में मानते हैं तो ठीक है, नहीं इस बात को लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा के इसको हम आम आदमी पार्टी पूरे गालंद और साटा 84 के साथ, क्योंकि इसमें ये जन सेवा के चीज़ें हैं। या तो ये बंजर भूमि होती, या बंजर भूमि भी होती तो कम से कम आबादी से दूर होती। ये किसी भी मानक पे ये ज़मीन खरीदने से लेके डंपिंग ग्राउंड बनाने तक कोई भी मानक पूरा नहीं है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। अपने धौलाने बार एसोसिएशन का पूरे उनका समर्थन है, वकीलों का। साटा 84 के जिससे बात करो कि भाई डंपिंग बेकार की चीज़ें हमारे आबादी से दूर हो जाएं। और तीसरी मांग ये कि अगर इतनी औकात है जिला गाजियाबाद प्रशासन में, तो इस वाले सारे गाँव को ही विस्थापित गाजियाबाद में कर दो, यहाँ डंपिंग का बना दो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो गहराई तक चीज़ें हैं, अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आम आदमी पार्टी गांव वालों के हमेशा साथ है। और कह देना चाहते हैं उन राजनेताओं से जो वोटों की राजनीति करते हैं, अब से पहले वोट मांगने के लिए गांव में आए, कुछ नेताओं ने वादे भी करे, तो आज सत्ता में होते हुए वो अपनी कार्य से बिछड़ रहे हैं, अपनी अपनी जो उनकी सेवा देने के लिए आज अपने मुंह मोड़ रहे हैं। तो आज समय है सत्ता में बैठे हुए नेताओं का कि आज अपनी मलाईदार चीज़ों को छोड़ते हुए गांव के बीच में समाज के सामने बैठे और हमेशा काम हो या ना हो उसके, लेकिन समाज के साथ रहना जरूरी है। ये मेरा इससे पहले भी तो क्या नाम है जी हुआ था, उससे पहले भी तो इसका वो हुआ था, जो आज क्या ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई? उससे पहले भोले वाले गांव वालों को ये बताया गया था कि बेशक से कुछ भी बातें चल रही हो, यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। हम भी यही कहना चाहते हैं, आपको जनहित के कार्य कराना चाहते हो 60 की बजाय 100 बीघे जमीन लो, यहाँ पे महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर के नाम से एक पार्क बनवा दिया जाए, फुव्वारे बना दिए जाए, समाज के लिए कुछ काम ऐसे करा दिया जो जन कल्याण हो। ये नहीं कि जन कल्याण की बजाय जो सबसे बुरी गंदगी, उस गंदगी के ढेर को यहाँ पर हमारी आबादी, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग आज कोरोना काल में सब वैसे ही परेशान है, तो उसके जीवन मरण की चीज़ों को, उसको मौत के मुंह में की गंदी बदबू चीज़ों को सूंघने के लिए ऐसी चीज़ यहाँ जमीन ना दी जाए, ना प्रशासन खरीदे। ये हमारी मांग।